A very good morning to all. Today we will discuss our next topic of company law, that is private company, जिसको हिंदी में निजी कंपनी भी बोला जाता है। अब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में सुना होगा, तो प्राइवेट कंपनी उनमें से ही एक है। तो अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी कंपनी, प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी होती क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है दैट इज हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, और कुछ रिस्ट्रिक्शन वो लगाती है अपने मेंबर्स पे। वो रिस्ट्रिक्शन क्या होंगी, यानी वो कंपनीज जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं वो प्राइवेट कंपनी ही कहलाएंगी। तो वो रिस्ट्रिक्शन क्या होती हैं? रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट मेंबर टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मतलब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है मेंबर्स के राइट्स पे कि वो अपने जो शेयर्स हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी जहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन होगी मेंबर्स के ऊपर, वो कंपनी क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी। या दूसरा पॉइंट इसमें आता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी को छोड़ के जो लिमिटेशन है नंबर ऑफ मेंबर्स पे अंडर प्राइवेट कंपनी, वो कितनी होगी? 200। यानी मैक्सिमम यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 200, विच डज नॉट इंक्लूड, यानी ये जो 200 है इसमें इंक्लूड कुछ मेंबर्स नहीं होंगे। वो मेंबर्स कौन से होंगे? मेंबर्स हु आर द एम्प्लॉयज़ एंड मेंबर्स ऑफ द इट्स कंपनी, जो इस कंपनी के सदस्य हैं या कर्मचारी हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा, इसमें वो मेंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे जो एम्प्लॉयज़ थे या जो मेंबर्स हैं और मेंबर्स रहेंगे आफ्टर लिविंग इट्स एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ से छोड़ के भी चल जाएंगे तब भी मेंबर रहेंगे, वो पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। एंड थर्ड वन इज प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। यहाँ पर मतलब एक तरीके से पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जाएगा ताकि वो इस कंपनी के शेयर्स बाय करें। अगर इनविटेशन दिया जाता है तो वो पब्लिक कंपनी कहलाती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाती। तो प्राइवेट कंपनी क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनीज होगी? जहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। या वो कंपनी जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप होती है, यानी 200 मैक्सिमम मेंबर्स होंगे, उससे ज़्यादा होंगे तो वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। तीसरी चीज़, जहाँ पर इनविटेशन नहीं दिया जाता पब्लिक को ताकि वो सब्सक्राइब कर सके उस कंपनी के शेयर्स को, तो ये कहलाएगा आपका प्राइवेट कंपनी। अब नेक्स्ट आते हैं आपके व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। जो मैंने अभी डेफिनेशन में पॉइंट्स बताए हैं बेसिकली वही रिपीट हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स को आपको क्लियर कर देती हूँ। ये कहना क्या चाह रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स मेन फीचर्स जो हैं प्राइवेट कंपनी के वो कौन कौन से हैं। तो पहला है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। यहाँ पर अभी मैंने बोला पहले पॉइंट में ही कि यहाँ पर जो मेंबर्स के पास राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। पब्लिक कंपनी में बेसिकली यही राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है उनके ऊपर कि वो जो मेंबर्स होंगे या जो सदस्य होंगे वो अपने शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बट अगर आर्टिकल में कुछ कंडीशन अप्लाइड है कि किन किन केसेस में वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आर्टिकल में मेंशन है तब वो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? वो आर्टिकल की कंडीशंस। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ कंडीशंस मेंशन है कि इन कंडीशन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो आप कर सकते हो प्राइवेट कंपनी में भी। नेक्स्ट पॉइंट है मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी में। सेकंड पॉइंट है हमारा रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप। जो मेंबरशिप है यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के अंडर मेंबर्स की वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, यानी यहाँ पर जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स होंगे वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए 200। थर्ड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन टू इशू इन्विटेशन टू पब्लिक। यहाँ पर जो है एक तरीके से इन्विटेशन जब हम देते हैं, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, इन्विटेशन दिया जाता है पब्लिक को कि वो जो कंपनी के शेयर्स हैं वो बाय करें। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की बात की जा रही है, तो प्राइवेट कंपनी का ये मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर जो इनविटेशन दिया जाता है पब्लिक को उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है, मतलब आप इशू इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को। कहने का मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी को खुद ही अपनी कैपिटल अरेंज करनी पड़ती है, मतलब प्राइवेटली अपनी कैपिटल को अरेंज करना पड़ता है, दैट एंड नॉट थ्रू द पब्लिक। लास्ट वन इज राइटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में लिखा जाना बहुत ही कंपलसरी होता है, मतलब ये मैंडेटरी है किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो अपने नाम के आगे नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाए। ये इसकी एक निजी कंपनी की एक पहचान है
कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, अगर हमें एक कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइवेट है पब्लिक है, तो प्राइवेट कंपनी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस नेम से। अगर किसी कंपनी के नेम के एंड में या जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड, यानी हम ABC कंपनी, एक तो है ABC कंपनी, एक है ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इन दोनों कंपनीज में से जो है प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ देखेंगे कि उस कंपनी के एंड नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा है या लिमिटेड लिखा है। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा तो वो कौन सी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अब जो प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट के, वो वैसे तो इक्वली एप्लीकेबल होते हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए भी और पब्लिक कंपनीज के लिए भी, लेकिन कुछ केसेस में एक्ट ने कुछ सर्टेन एग्जाम्पशंस या प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए हैं टू द प्राइवेट कंपनीज। यानी कहने का ये मतलब है कुछ बेनिफिट्स या एडवांटेज मिले हैं प्राइवेट कंपनी को ओवर द पब्लिक कंपनी। तो वो प्रिविलेजेस या एग्जाम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट वन इज प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। जो प्राइवेट कंपनी है उसको सिर्फ 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, मतलब मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए एक बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में वो 7 होते हैं। तो यहाँ एडवांटेज है किसको, प्राइवेट कंपनी को ओवर द पब्लिक कंपनी, यानी 2 मेंबर्स की ही ज़रूरत होगी उसको एक तरीके से अपना बिजनेस रन आउट करने की। नेक्स्ट इसी में ही एक पॉइंट और आता है कि वो ये है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है इवन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि मैंडेटरी है किसमें, पब्लिक कंपनी में। तो यहाँ एक और एडवांटेज मिला है। साथ ही साथ ये ज़रूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी को कि वो अपना प्रोस्पेक्टस जो है रजिस्ट्रार को सबमिट कराए, तो यहाँ पर ये फ़ायदा भी प्राइवेट कंपनी को मिला है। एंड वन थिंग मोर इज़ जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है, मतलब स्टार्ट कर सकती है इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट पब्लिक कंपनी में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर फ़ायदा किसको मिला है, प्राइवेट कंपनी को ओवर द पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो जो भी न्यू इशू ऑफ शेयर्स को ऑफर करे वो अपने शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो किसी को भी अपने न्यू इशू ऑफ शेयर्स जो है जो भी न्यू शेयर्स उसने इशू करने हैं वो किसी को भी कर सकती है। एंड वन थिंग मोर इज़ जो यहाँ प्राइवेट कंपनी है इट इज़ फ्री टू इशू एनी काइंड ऑफ शेयर्स, और साथ ही साथ वो डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स भी अपने मेंबर्स को किसी भी तरीके से दे सकती है। नेक्स्ट थर्ड प्रिविलेज या एग्जाम्पशंस क्या आती है, प्रिविलेजेस रिगार्डिंग मीटिंग के रिगार्डिंग जो प्रिविलेजेस हैं या एग्जाम्पशन है प्राइवेट कंपनी को ओवर द पब्लिक कंपनी, वो क्या है, सिर्फ 2 मेंबर्स की ज़रूरत ही पड़ती है प्राइवेट कंपनी में, मतलब प्रेजेंट होना 2 मेंबर्स का ही ज़रूरी है। जब भी जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग होगी सिर्फ 2 मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स का प्रेजेंट होना उस दिन ज़रूरी है जिस दिन भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक मेंबर है प्राइवेट कंपनी का जिसको भी वोटिंग राइट है वो पोल डिमांड कर सकता है, ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी में यहाँ पर 5 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एटलीस्ट 5 वोटिंग राइट्स उनके पास होने चाहिए, मतलब 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स के पास वोटिंग राइट होनी चाहिए तभी एक पोल डिमांड की जा सकती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज प्रिविलेजेस रिगार्डिंग डायरेक्टर्स। अब प्राइवेट कंपनीज़ को यहाँ पर जो एग्जाम्पशंस मिली है या जो बेनिफिट्स मिले हैं रिगार्डिंग डायरेक्टर्स वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के पास मिनिमम एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं, लेकिन जो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहाँ 3 डायरेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ प्राइवेट कंपनी 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स एक सिंगल रेजोल्यूशन से भी अपॉइंट कर सकती है, और यहाँ पर डायरेक्टर्स नीड नॉट फाइल देयर कंसेंट टू एक्ट और टेक क्वालिफिकेशन शेयर्स प्रायर टू देयर अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट से पहले उनको किसी भी कंसेंट की या क्वालिफिकेशन शेयर्स की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ अ स्पेशल नोटिस ऑफ 14 डे इज़ रिक्वायर्ड, मतलब एक 14 दिन का स्पेशल नोटिस जो रिक्वायर्ड होता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ द एक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स, वो प्राइवेट कंपनी के केस में ज़रूरी नहीं है। एंड वन थिंग मोर इज़ द डायरेक्टर्स जो हैं अगर उनका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक तरीके से इंटरेस्ट है तो उसमें वो फ्रीली एक तरीके से क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं उन मैटर्स में जिनमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है या एक तरीके से उनकी
इंटरेस्ट के हैं तो उनमें वो फ्रीली वोट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं प्राइवेट कंपनी के, दे विल नॉट रिटायर बाय द रोटेशन, और जो रिस्ट्रिक्शन है उनकी अपॉइंटमेंट और एडवर्टीजमेंट्स में डायरेक्टर्स की, वो प्राइवेट कंपनी में अप्लाई नहीं होंगी। द लास्ट पॉइंट इज़ अदर प्रिविलेजेस। कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं जो एक तरीके से प्राइवेट कंपनीज को मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइवेट कंपनी को कि वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करना है, एक तरीके से रीअपॉइंटमेंट करना है, तो जो रिस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट में लिखी गई है वो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। एंड वन थिंग मोर, देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन, यानी प्राइवेट कंपनी में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज जो एक तरीके से प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं जो वो रजिस्ट्रार को सबमिट करती है, दैट आर नोट ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द नॉन मेंबर। सिर्फ मेंबर्स ही उनको देख सकते हैं, कोई भी नॉन मेंबर्स उन कॉपीज़ को जो प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं उनको नहीं देख सकती। एंड द लास्ट वन थिंग आई वांट टू टेल यू हेयर इज़, जो ये प्रिविलेजेस या एग्जाम्पशंस हमने किए हैं ये सभी प्राइवेट कंपनीज़ पे एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज़ जो पब्लिक कंपनीज़ की सब्सिडरीज हैं उन पर ये कंडीशंस, ये एग्जाम्पशंस के प्रिविलेजेस अप्लाई नहीं होंगी। नेक्स्ट जो है वो है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू द पब्लिक कंपनी। अगर कन्वर्जन कराना है प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी का, तो वो पब्लिक कंपनी में तो वो दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो होगा ऑटोमेटिक कन्वर्जन या कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट, और दूसरा होगा कन्वर्जन बाय चॉइस। सो फर्स्ट है ऑटोमेटिक कन्वर्जन और कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट। जब एक कंपनी जो लीगल प्रोविज़न है ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, जिसमें हमने 3 प्रोविज़न्स किए थे। पहला प्रोविज़न था रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, दूसरा था रेस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप कि उसके जो मेंबर्स हैं वो 200 होने चाहिए मैक्सिमम, और थर्ड था पब्लिक इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स। तो ये 3 ऐसे जो है एक तरीके से कह सकते हो कि प्रोविज़न है, लीगल प्रोविज़न है जो एक कंपनी को प्राइवेट कंपनी अगर ये फॉलो करती है वो कंपनी तो वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक या दो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, मान लो अगर कोई कंपनी ने पहली जो रिस्ट्रिक्शन थी वो क्या थी, डज नॉट रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यहाँ पर मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स पे प्राइवेट कंपनी के अंडर। तो अगर वो क्या करते हैं, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी एक सदस्य से दूसरे सदस्य जो हैं एक तरीके से शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपस में, तो वो क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी, क्योंकि ये फ़ायदा पब्लिक कंपनी में मिलता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में, प्राइवेट कंपनी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी वो उस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उस कंपनी के मेंबर्स ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो इसकी वजह से कंपनी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो यानी वो प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस जो मिलती थी प्राइवेट कंपनी को, वो यहाँ पर पब्लिक कंपनी को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के लिए ही है। नेक्स्ट आता है, अगर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है टोटल कैपिटल में या डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स के डिविजन्स में, तो उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, तभी उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, तभी वो कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में अगर ये सब चेंजेस होंगे नेम या कैपिटल क्लोज में, तो उसके लिए रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, और वे उस रेजोल्यूशन के पास करने के बाद ही वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। अब जो मेंबर्स और डायरेक्टर्स थे, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, और मेंबर्स जो हैं वो कितने होते हैं, मिनिमम कंपनीज में 2 डायरेक्टर्स होते हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, मतलब 2 होते हैं। लेकिन अब वो पब्लिक कंपनी बनने जा रही है तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स, एंड जो डायरेक्टर्स हैं मिनिमम डायरेक्टर वो कितने हो जाएंगे, एक तरीके से 3। सो यहाँ पर मेंबर्स और डायरेक्टर्स में भी चेंज करना पड़ेगा एक प्राइवेट, क्योंकि वो कन्वर्ट होने जा रही है किसमें, पब्लिक कंपनी में। लास्ट वन इज एनहांसिंग द पेड अप कैपिटल।
यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी है उसकी जो पेडअप कैपिटल होनी चाहिए वो एटलीस्ट 5 लाख होनी चाहिए। तो अब प्राइवेट कंपनी थी वो, उसकी जो पेडअप कैपिटल है वो मिनिमम पेडअप कैपिटल है वो कम होगी, तो अब उसको क्या करनी पड़ेगी, वो एनहांस करनी पड़ेगी क्योंकि वो पब्लिक कंपनी बनने जा रही है। यानी वो 5 लाख उसको एटलीस्ट अपनी पेडअप कैपिटल करनी पड़ेगी अगर उसको पब्लिक कंपनी बनना है तो। कन्वर्जन बाय चॉइस, कन्वर्जन बाय चॉइस में यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी चॉइस से एक तरीके से पब्लिक कंपनी बनना चाहती है, तो उसको सर्टेन फॉलोइंग प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे कंपनीज एक्ट के। वो प्रोविजन हैं क्या? पहली चीज़ तो उसको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है अल्टर करवाने पड़ेंगे, चेंज कराने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंडीशंस लिखी गई थी वो एज पर प्राइवेट कंपनी लिखी गई थी, तो अब वो पब्लिक कंपनी बनने जा रही है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उसको अल्टर कराना पड़ेगा, एक तरीके से चेंज कराना पड़ेगा उनकी जो कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है सेंडिंग द प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराने के लिए, तो वो कंपनी विद इन द पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर द सेट डेट वो रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस सबमिट कराएगी या एक तरीके से सेंड कराएगी। नेक्स्ट है थर्ड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो होती हैं कंपनीज़ की। अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ की जो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ थी वो प्राइवेट कंपनीज़ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग थी, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग थी, लेकिन अब वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है तो यहाँ उसको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी क्या करनी पड़ेगी, अल्टर करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट आता है हमारा रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द चेंज इन नेम एंड कैपिटल क्लॉज। अब जो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर कंपनी के नेम को चेंज करना है, उसकी कैपिटल में फेरबदल करनी है, तो पहली चीज़ इसमें आएगी, एक मीटिंग करनी पड़ती है शेयर होल्डर्स की, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए उनको 21 day नोटिस दिया जाता है, यानी 21 दिन का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद एक मीटिंग की जाएगी। जो प्राइवेट वर्ड है कंपनी के नाम के पीछे, क्योंकि वो एक तरीके से पब्लिक कंपनी बनने जा रही है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट का लिमिटेड तो होगा ही होगा, तो अब उसको वो चेंज करना है पब्लिक कंपनी बनने के लिए, तो वो प्राइवेट वर्ड जो है डिलीट किया जाएगा फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी। कैसे डिलीट होगा? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय 3/4 मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। 3/4 मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स जो है एक रेजोल्यूशन पास करेंगे उस प्राइवेट नाम को हटाने के लिए। साथ ही एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। अब पिछले वाला टॉपिक में हमने क्या किया था कि प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी बनना है तो उसको क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। दो तरीके थे वहाँ पर, ऑटोमेटिक कन्वर्जन और कन्वर्जन बाय चॉइस। अब यहाँ पर पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी में चेंज होना चाहती है, यानी उसकी कन्वर्जन हो रही है, पब्लिक कंपनी की कन्वर्जन हो रही है प्राइवेट कंपनी में, तो उसको भी सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो उसको एक तरीके से लागू करने पड़ेंगे तभी वो एक प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पर वो प्रोविजंस हैं क्या? पहला है कॉलिंग बोर्ड मीटिंग। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी है उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और एक तरीके से उनसे अप्रूव कराना पड़ेगा, प्रपोजल उनको अप्रूव कराना पड़ेगा कि वो कन्वर्ट होना चाहती है तो वो कन्वर्ट हो जाए, मतलब उनकी प्रपोजल की ज़रूरत है। एक तरीके से प्रपोजल देगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और वो अप्रूव करेंगे तभी वो कन्वर्ट हो पाएगी। तो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग का एक तरीके से कॉल कराना या कन्वीन कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी, उन्हीं से अप्रूवल लिया जाएगा और तभी वो कंपनी कन्वर्ट होगी पब्लिक कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनिंग जनरल मीटिंग। यहाँ पर कंपनी को एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी एंड उस जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ताकि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करा सके। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अब जो कंडीशन लागू होंगी वो किसकी लागू होंगी? प्राइवेट कंपनीज की। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में मैंने 3 रेस्ट्रिक्शंस बताई थी, वो 3 रेस्ट्रिक्शंस जो हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जानी है, तो उसके लिए यहाँ पर एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगी और जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। यानी अगर उसकी कंडीशन जो है कंपनी की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेट कंपनी की, वो अगर पब्लिक कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाएगी तभी वो प्राइवेट कंपनी बन पाएगी, वरना वो पब्लिक कंपनी ही रहेगी। नेक्स्ट वन इज सेंडिंग अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन टू द रजिस्ट्रार। एक स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर अंदर सबमिट करानी होगी अलॉन्ग विद द फॉर्म 23 ऑफ द कंपनीज जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स। मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी सबमिट करानी पड़ेगी अलॉन्ग विद द, उसके साथ एक फॉर्म भी अटैच करना पड़ेगा, फॉर्म 23 ऑफ कंपनीज जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स।
एंड वन थिंग मोर, विद इन 3 months एक एप्लीकेशन देना पड़ता है और फॉर्म 1B, एक एप्लीकेशन देना पड़ता है फॉर्म 1B। वो कब देना पड़ेगा? विद इन द 3 months ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर आपको, जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो रजिस्ट्रार को, तो उनके अंदर अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म 1B भी की एप्लीकेशन भी देनी पड़ती है। बेसिकली फॉर्म 1B की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद इन द 3 months ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज पब्लिशिंग नोटिस इन द न्यूज़पेपर। अब जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो जाएगा तो कंपनी को क्या करना है, एक सूटेबल नोटिस देना है न्यूज़पेपर में, और उसकी जो कटिंग्स हैं वो रजिस्ट्रार को भी देनी पड़ेंगी। साथ ही साथ 3 कॉपीज़ ऑफ द नोटिस, उस नोटिस की 3 कॉपीज़ आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट करानी पड़ेगी। यानी 2 काम करने पड़ेंगे, उसकी कटिंग जो है वो रजिस्ट्रार को देनी पड़ेंगी, और उसकी जो 3 कॉपीज़ हैं उस नोटिस की, वो स्टॉक एक्सचेंज में भी सबमिट करानी पड़ेगी। Last one is sending a copy of changed article of association to the registrar. अब यहाँ पर जो कॉपी है चेंज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, वो रजिस्ट्रार को सबमिट करानी है। और वो किस तरीके से करानी है? द कंपनी ऑन द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि कन्वर्जन हो सकता है और कन्वर्जन करा लो, तो वहाँ पर एक प्रिंटेड कॉपी किस चीज़ की? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो चेंजेस हुए हैं वो सबमिट करानी पड़ेगी। किसको? रजिस्ट्रार को, विद इन 1 month ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल। जिस दिन ऑर्डर अप्रूव हुआ उसके विद इन 1 month आपको एक तरीके से जो आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस हुए हैं वो सारा जो उसकी कॉपी है उसको रजिस्ट्रार को सबमिट कराना पड़ेगा, ताकि आपको एक तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए। यानी अपना बिजनेस चलाने का एक जो है एक फॉर्म मिल जाए, मतलब एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट मिल जाए। नेक्स्ट इसी में है कि कंपनी को सर्टेन चेंजेस भी करने पड़ेंगे अपने नेम में, मेमोरेंडम में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, साथ ही साथ अपने बिल्स में, इनवॉइसेस, लेटर हेड्स में भी। मतलब अगर वो पब्लिक कंपनी जो है एक प्राइवेट कंपनी बनने जा रही है तो उसको नाम में, मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, बिल्स में, लेटर हेड्स में, सब में चेंज कराना ज़रूरी है। और जब वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाए तो उस टाइम उसके लिए मैंडेटरी है, एक तरीके से कंपल्सरी है कंपनी के लिए, कि वो अपना नाम, एक तरीके से अब पहले पब्लिक कंपनी थी तो लिमिटेड लगाना ज़रूरी था, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने जा रही है, यानी प्राइवेट कंपनी बनने जा रही है, तो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ वो अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स को भी रिक्वायर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग यूज़ कर दें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड थैंक यू सो मच।